बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। पंजाब भर में मासूम बच्चे गैर महफूज, एक और कमसिन बच्चा जिनसी दरिंदगी का शिकार। 11 साल उस्मान को हमसाए सलीम शाकिर के भांजे ने सामान उठाने के बहाने ले जाकर बदफेली का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा थाना अर्बन एरिया की हदूद आहिर कॉलोनी के रिहायशी ताजिर जफर इकबाल के कमसिन बेटे को हमसाए सलीम शाकिर के भांजे शहबाज ने कमसिन उस्मान को घर में सामान उठाने के बहाने गली से बुलवाकर जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले गया और कपड़े भी जबरदस्ती उतार दिए और बदफेली का निशाना बना डाला। बच्चे की चीखों पुकार से अहले मोहल्ला ने बच्चे को नींद बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मेरा नाम उस्मान है। उसने पहले मुझे अंदर बुलाया था। वो कह रहा है ऊपर से चाबी ढूंढ के ला दे। ऊपर से चाबी नहीं मिली, कह रहा अपने घर से ला दे। मैं लेने जा रहा था, उसने अंदर बुलाया, फिर अंदर बुला के उसने मेरे साथ जाती करी। किराएदार हैं, यहाँ पे रहायश पजीर हैं। तो उसके यहाँ एक मेहमान आया हुआ है शहबाज और बाबू। उसने कल मेरे बच्चे को बरकला कर ज़्यादती की है, बदफेली की है और फिर जब वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं, वो मकान भी छोड़कर चले गए हैं। ताहाल पुलिस ने उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया है। मेरा आईजी पंजाब अनाम गनी और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उसको अबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि दूसरे बच्चे भी महफूज रह सकें। पंजगौर से एक और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। पंजगौर में दरिंदगी की बदतरीन मिसाल। कलम चौक चितकान से 4 साला बच्चा अगवा के बाद बदतरीन तशद्दुद से जाँ बहक। बच्चे के गले में रस्सी भी थी। बच्चे के रिश्तेदारों के मुताबिक अलसुफ कदीर अहमद वल्द खलील अहमद रिहायशी कलम चौक चितकान, जो अपने गेट के सामने दीगर बच्चों के हमरा बैठा हुआ था, कि इसी इसना में एक मोटरसाइकिल सवार ने आकर बच्चे को पैर से पकड़कर मोटरसाइकिल पर घसीटते हुए ले गया और मोहल्ले की गली में गले में रस्से डालकर शदीद जख्मी हालत में उसे छोड़कर चला गया, जिसे बाद इज़ा अस्पताल ले जाया गया, जो जानबर ना हो सका। वाक़े की इत्तला मिलते ही ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन और बीएनपी के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर नजीर अहमद सिविल अस्पताल पहुंच गए। आरिफवाला थाना सदर के एरिए में चोर डकैत बेलगाम। 75 EB में चोरी की वारदात। आरिफवाला के नवाही गांव 75 EB में अब्दुल मजीद के घर चोरी की वारदात। चोर 24,000 नकदी, 25 तोला तलाई जेवर और चांदी ले उड़े। थाना सदर के एरिए में चोरी डकैती रोजाना का मामूल बन चुकी है। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। अब रुख करते हैं जिला सिब्बी का। सिब्बी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सिब्बी हिंदू ताजिर के घर में डकैती के मुलजिमान को सिब्बी पुलिस ने बरवक्त गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से सोने की चूड़ियां, असलहा और सरकारी मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। एक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान 10 से जायद वारदातों का एतराफ कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में से मोहम्मद आलमगीर नायब रिसालदार और दूसरा मुलजिम मोहम्मद जहांगीर साबिक लिवी सिपाही। आइए इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। जी, जिला सिब्बी में रात के वक्त 2 डाकू हिंदू ताजिर जयराम दास के घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने जैसे ही लूटमार शुरू की तो फौरन पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों डाकुओं को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं से असला समेत सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। दोनों डाकुओं के पास सरकारी मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ। इनमें से एक डाकू लेवीज फोर्स का मुलाजिम था। डाकुओं में से एक का नाम आलमगीर और दूसरे का नाम जहांगीर है। आलमगीर नायब रसालदार लेवीज फोर्स और दूसरा मुलजिम मोहम्मद जहांगीर साबका लेवीज सिपाही है। इस मौके पर मीर असगर मरी ने पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर SSP सिब्बी जनाब खालिद मुस्तफ़ा कोराई को फूलों का हार पहनाया। इस मौके पर SSP सिब्बी खालिद मुस्तफ़ा कोराई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मीडिया की तरफ से आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिमान को अरेस्ट किया। मज़ीद इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली भाई ये जिस वक्त एक इंसिडेंट हुआ है उसी वक्त पुलिस जो है वो ऑन रूट थी और 1 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची है। पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और इन्होंने जयराम जो है यहाँ पर एक अच्छा कारोबारी आदमी, शरीफ आदमी है जिसकी यहाँ पर एक रेपुटेशन है, उसके घर में ये लोग घुसे थे। तो फिर पुलिस जो है पहुंची है। पुलिस ने 2 बंदे पकड़े हैं। एक जो है वो नाम अपना बता रहा है आलमगीर और दूसरा बता रहा है जहांगीर।
आलमगीर बता रहा है कि मैं नायब रसालदार हूँ लेवीज़ का, और दूसरा जो है वो साबका लेवीज़ का कांस्टेबल है, और इनसे एक 9mm सरकारी पिस्टल भी रिकवर हुआ है और सरकारी मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है, और तफ्तीश जारी है। और ये आपके सामने ऊपर छत से गिरा है, जिसमें जो है इसके टांग में भी मसला हुआ है, और बाकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अल्लाह बेहतर करे। मीडिया के सवालात पर डाकुओं का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। उसका हिस्सा होने के बावजूद आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, क्या वजह है इसकी? जी जी तो पहली दफ़ा इनको पहले भी तमाम मोतिल थे लोग, उन्हीं की वजह भी कोई यही होगी। गैर हाज़िरी में भी तव्हां अहिड़ी कार्रवाई कंदा हूंदव त तव्हां गैर हाज़िर थिया हूंदव न? कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़ सिब्बी। गुजरांवाला मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने वाला लीगी MNA का बेटा अंडर मैट्रिक निकला। गुजरांवाला मैट्रिक के पेपर में अपनी जगह दूसरे लड़के को बिठा दिया। MNA जुल्फिकार भंडर के बेटे फरहान का मैट्रिक का पेपर था। सुप्रिंटेंडेंट सेंडर ने दूसरे लड़के खबीब को रंगे हाथों पकड़ लिया। MNA के बेटे समेत दोनों अफराद के खिलाफ थाना सिटी कामुकी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सुप्रिंटेंडेंट अदील नजर विर्क की मदय्यत में दर्ज किया गया। साइकिल सवार बुजुर्ग नहर में गिर गया। मानावाला नहर निज़द कच्ची कोठी स्टॉप फैसलाबाद रोड पर साइकिल सवार बुजुर्ग नहर में गिर गया। 80 साला बुजुर्ग नहर किनारे साइकिल पर जा रहा था कि फिसलने से नहर में गिरकर डूब गया। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गोताखोर टीम मौका पर पहुंचकर बुजुर्ग को तलाश कर रही है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 80 साला बुजुर्ग रफीक वल्द अनवर खान साइकिल पर नहर के किनारे जा रहा था कि टायर फिसलने से बुजुर्ग नहर में गिरकर डूब गया। इतला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गोताखोर टीम बुजुर्ग को तलाश करने में मसरूफ है। खबर शामिल करते हैं शहदाद कोट से। 3 दिन कबल कंबर के नजदीक ड्रग थाने की हदूद में पानी की तकसीम पर बोहड़ बरादरी और चांडिया बरादरी का झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में 3 बंदे मारे गए थे और 4 शदीद जख्मी हो गए थे। इस झगड़े को खत्म करवाने के लिए MPA बुरहान खान चांडिया दोनों ग्रुपों के नेक मर्दों से मुलाकात की और झगड़ा खत्म करने को कहा। MPA बुरहान खान चांडिया का कहना था कि बोहड़ बरादरी और चांडिया बरादरी दोनों हमारे भाई हैं। हमारी एक आंख बोहड़ बरादरी है तो दूसरी आंख चांडिया बरादरी है। मैं दोनों बरादरियों को आपस में भाइयों की तरह देखना चाहता हूँ। मैं राव मोहम्मद वकील डिवीजन चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन। आज पूरे पाकिस्तान में वापडा हाइड्रो यूनियन की तरफ से जनाब खुर्शीद खान साहब की क़यादत में और जनाब चौधरी गुलाम रसूल गुजर साहब की क़यादत में हम एहतजाज कर रहे हैं वापडा की पॉलिसियों के खिलाफ। वापडा में पिछले 8 से 9 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे वापडा में पाकिस्तान में शॉर्टेज स्टाफ हो गई है। पिछले 8-9 साल में हमारे हज़ारों लाइन स्टाफ जो है रिटायर हो गए हैं। हमारी हज़ारों की तादाद में सीटें खाली पड़ी हैं। इस शॉर्टेज स्टाफ की वजह से हमारे मुलाजमीन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। उस बर्डन की वजह से टेंशन में आते हैं और वो लाइन पे शहीद हुए जा रहे हैं। पिछले 2 माह में लगभग हमारे 30 से 40 लोग जो हैं वो लाइन पे काम करते हुए पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। इस वजह से हम अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि वो ना हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई TNP दे रहे हैं, ना हमें बकेट प्रोवाइड की जा रही है, ना हमें क्रेनें दे रहे हैं, ना हमें कोई ऐसी प्रॉपर TNP दे रहे हैं काम करें। हमारा मुतालबा है शदीद कि हमें प्रॉपर TNP PP इशू की जाए, बकेट दी जाए, क्रेन दी जाए, हमें यूनिफॉर्म दिया जाए ऐसा जो इलेक्ट्रिक प्रूफ हो, इलेक्ट्रिक शॉप प्रूफ हो जाए, इस चीज़ पर काम किया जाए। हमारी शहादत बढ़ती जा रही है। अगर अथॉरिटी ने शॉर्टेज स्टाफ को ख़त्म ना किया और अपनी पॉलिसी में तब्दील ना किया तो हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हम मज़ीद एहतजाज को जारी रखें कि ना रखें। हम अपने कायदीन जनाब खुर्शीद खान साहब और जनाब चौधरी गुलाम रसूल गुजर साहब की क़यादत में मुत्तहद हैं और जैसे वो अपनी पॉलिसी अपनाएंगे मुलाजमीन के मफाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हमेशा इसी तरह। तहसील महर में राइस केनाल और सैयदपुर शाख में ज़राई पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। किसानों के हाथ सरों पर आ गए। पानी की किल्लत के खिलाफ अवामी तहरीक और किसानों ने 7वें रोज भी तपती धूप में मुश्तरका रैली निकाल कर महर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। तहसील महर की सैयदपुर नहर में पानी की किल्लत के खिलाफ अवामी तहरीक के रहनुमा इम्तियाज जतोई, मुश्ताक चांडियो, फयाज शेख, जुल्फिकार चांडियो और किसानों की क़यादत में आज 7वें रोज भी मुश्तरका एहतजाज किया गया है।
रहनुमाओं का कहना था कि कई साल बीत गए हैं मगर सैयदपुर नहर की खुदाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टेल की जमीनों तक पानी की रसाई नहीं होती, जिससे किसानों का मुआशी कत्ले आम हो रहा है। आबादकारों का मजीद कहना था कि इरिगेशन हुकाम ने करप्शन की इंतहा कर दी है, जानबूझकर राइस कनाल में पानी की किल्लत पैदा की गई है, जिससे हमारा मुआशी कत्ले आम हो रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सैयदपुर नहर की खुदाई करके आखिर तक पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए और किसानों का मुआशी कत्ले आम बंद किया जाए। आबादकारों का कहना था कि इरिगेशन हुकाम ने करप्शन की इंतहा कर दी है, जानबूझकर राइस कनाल में पानी की किल्लत पैदा की गई है। हारूनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अचानक विजिट, पैमाना जात चेक किए, पैमाना कम होने पर खालिद पेट्रोलियम को 60,000 जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब का शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अचानक विजिट, पैमाना जात चेक किए, पैमाना कम होने पर खालिद पेट्रोलियम को 60,000 जुर्माना। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब ने गुज़िश्ता रोज अपनी टीम के हमरा शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अचानक विजिट किया, जहाँ पर उन्होंने पैमाना जात चेक किए। उन्होंने इस मौका पर पैमाना कम होने पर खालिद पेट्रोलियम को 60,000 जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि पेट्रोल के नाप तोल में हेरा फेरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके लिए पेट्रोल पंप्स की चेकिंग का अमल जारी है। पैमाना जात में कमी पर बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी भी पेट्रोल पंप को नाप तोल में कमी बेशी करके अवामी इस्तेहसाल नहीं करने दिया जाएगा। जो भी पेट्रोल पंप खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर शर्किया से अजमल जबील की रिपोर्ट से काफिला सफीराने अमन बहावलपुर ने तहसील अहमदपुर शर्किया का दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम, अंजुमन ताजिरान और तहसील अमन कमेटी के नुमाइंदगान से मुलाकात की और अहमदपुर शर्किया जिना हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डेप्यूटी कमिश्नर इरफान अली काठिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने की। इस दौरान अमन कमेटी के मेंबर सैयद सलाहुद्दीन जिलानी ने खिताब करते हुए कहा कि अहमदपुर शर्किया अमन का गहवारा है और जुलूसों की निगरानी करना हम सबका फर्ज है। मुहर्रम हमें मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। तमाम मकतबा फिक्रिया हमारे शाना बशाना हैं। इस मौका पर उन्होंने कहा कि काफिला सफीराने अमन के शुरका भाईचारा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देंगे, जिसका मकसद इस खित्ते में अमन, भाईचारा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फरोग देना है। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हाफिज मोहम्मद यूनस ने बताया कि काफिला सफीराने अमन के शुरका गुज़िश्ता 12 साल से जिला बहावलपुर की तमाम तहसीलों का दौरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर जिला में अमन व अमान की फिजा बरकरार है। काफिला सफीराने अमन में सदर अंजुमन ताजरान हाफिज मोहम्मद यूनस, अल्लामा शफकतुल रहमान, एहसानुल्लाह राहत, अल्लामा कदीर हाशमी, फकीर हबीबुल रहमान अख्तर, सरदार सलीम खान बलोच, अमीन खान बलोच, हाफिज ख्वाजा मोहम्मद अनवर, मजहरुल इस्लाम आराई, हाफिज मोहम्मद मुबशर, कारी अल्लाह बचाया, हाफिज खुरम सलीम, मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा, कारी मोहम्मद अबू हमजा, अल्लामा अब्दुल रज़ाक शाइक, गोहर मुमताज नकवी, रियाज हुसैन कुरैशी और सैयद मुजीब गिलानी ने शिरकत की। कामरान साहब, डीपीओ बहावलपुर, जनाब हाफिज मोहम्मद यूनुस साहब, मेंबरान अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान के हजरात, मोअज़्ज़िज़ प्रेस के दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि आज डिप्टी कमिश्नर साहब, डीपीओ साहब जहाँ अपने फराइज़ मनसबी अंजाम करते हुए यहाँ तशरीफ लाए हैं, वहाँ इनका मैं समझता हूँ कि ताजदार मदीना के नवाज़ पाक को राज़ी करने के लिए ये कोशिश है। ये न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ हैं, बल्कि ये एक मुसलमान की हैसियत से भी इनका दिल भी धड़कता होगा कि नवाज़ रसूल के साथ जो जुल्म हुआ करबला के मैदान में, आज उस जुल्म को हम कंडम करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं सारे हज़रात। तमन्ना अभी जली तो नहीं और जिगर की आग तभी है मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेज से गर्दन वफा शियारों की, जफा की तेज से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी। मैं इससे गुजार हूँ जनाब इस्लाम जिलानी साहब से
जो भाई पर नसीब आए वो कितना पैदा DSP साहब को बुलाए ना, इधर ऊपर बुलाए। खबर शामिल करते हैं चनाब नगर से, जहां फेस्को लालियां डिवीजन की हाइड्रो वर्कर लेबर यूनियन एक्सियन के अरकान ने ऑफिस लालियां के बाहर अपने हकूक के लिए भरपूर एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी यूनियन लेबर वर्कर मोहम्मद अशरफ ने बताया, ये बताएंगे आप किस सिलसिले में आज एहतजाज हो रहा है वापडा के? ये जो आए दिन हादसात होते हैं लाइनमैनों के, इस सिलसिले में हम ये एहतजाज करना चाहते हैं अपनी हायर अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से भी कि एक तो जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी की वजह से जो लाइनमैन हमारे काम करते हैं इनके ऊपर बर्डन होता है, इनके ऊपर प्रेशर होता है, और इस प्रेशर की वजह से ये जो हादसात हो रहे हैं फेडरल नॉन फेडरल जो है हादसात हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं। और ना ही प्रॉपर कोई जो है TNP दी जाती है, अफसरों का भी और अथॉरिटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होता है कि जल्दी काम करें। अगर हमारा स्टाफ पूरा होगा तो फिर प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर के बगैर काम करेंगे। एक लाइनमैन है, 3 जहाँ उनको फीडर दिए हुए हैं, तो वो एक और सीढ़ी पकड़ने वाला कोई नहीं होता, असिस्टेंट लाइनमैन कोई नहीं होता उसके साथ। किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हम कैसे ये रोक सकते हैं? जब तक ये हमारी भर्ती पूरी नहीं की जाती, लाइनमैन स्टाफ की कमी पूरी नहीं की जाती, असिस्टेंट लाइनमैनों की कमी पूरी नहीं की जाती, बाकी जो स्टाफ है उसकी कमी पूरी नहीं की जाती, बाज़ का हमें लाइनमैन जो है क्लर्कों की ये भर्ती जो है वो नहीं की जाती, क्लैरिकल स्टाफ जो है वो भी नहीं है यहाँ पे, क्लैरिकल की जगह हमने लाइनमैनों को उठाया हुआ है। आपकी नहीं, आपका ये जो तबका है लाइनमैन वाला जो है, इस फील्ड में पहले कोई इंश्योरेंस वगैरह किसी किस्म की कोई नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं दी जाती किसी को, ना होने के बराबर है ये सारी चीज़ें जो है। जैसे ये हमारी फ़ौज है वो बॉर्डर पे लड़ती है, उनको शहीद कहा जाता है, हमारे किसी लाइनमैन को ये कहीं भी नहीं कहते कि वो शहीद हो गया है। ये भी नाइंसाफ़ी है। ये लोग मुल्क को रोशन करने के लिए अपनी जानों का नजराना देते हैं। वो तो दुश्मन है, देखा हुआ दुश्मन है जिसके साथ वो जो लड़ाई लड़ते हैं फौज जो है। हम जो है ये लाइनमैन जो है ये अनदेखे दुश्मन से लड़ते हैं। और तहसील मिंचनाबाद के बॉर्डर एरियाज के देहात जहां जेर जमीन पानी इंतहाई कड़वा और न काबिल इस्तेमाल है। गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक अवामी कनाल में पानी छोड़ा गया। ढाब सच्चा संग गांव पानी पहुंचने पर हर आंख खुशी से अश्कबार थी। तफसीलात के मुताबिक बॉर्डर सोसाइटी के रूह रवा कमेटी की अनथक शबाना रोज मेहनत के सबब, जिनमें बाबा बग्गड़ मरहूम जो औलाद न होने के बावजूद अपने जाती आमदन से बॉर्डर के देहातों के लिए लड़ते लड़ते इस दारे फानी से कूच कर गए। इस मिशन को जारी रखा बॉर्डर सोसाइटी के रूह रवा जनाब जहूर अहमद चौहान, यूनुस चोटिया एडवोकेट, जनाब आसिम जट, हाजी अब्दुल सलाम, मास्टर बिलाल, मास्टर इरशाद, मास्टर रियाज, महमूद झग्गड़ और महकमा एरीगेशन के हर ऑफिसर से लेकर बेलदार तक, जिनमें सेक्रेटरी एरीगेशन पंजाब सैफुल अंजुम, एक्सियन जनाब उमर इब्रार शेख, STO सोहेल, ओवरसीज हसन फरोज और मेट मोहम्मद अकमल साड़ू दिन रात मेहनत ने बॉर्डर एरियाज की रेतली जमीन तक पानी पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इन देहात का जेर जमीन पानी कड़वा है, जिससे सिर्फ फसल खराब होती है बल्कि पीने का पानी लोग दूर दराज के इलाकों से ले जाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर थे। सियासी दबाव को बालाए ताक रख कर इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इस मेहनत के नतीजे में मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वो दिन दूर नहीं जब इन इलाकों में सब्ज़ और हरियाली आएगी, किसान और इलाका खुशहाल होगा। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें किसी सियासी शख्सियत को मदऊ नहीं किया गया, सिर्फ मुतल्लिका महकमा एरीगेशन ऑफिसरान, मेट बेलदार, जिनकी मेहनत से मुमकिन हुआ। इन हीरोज को इस्तकबाल के साथ मदऊ किया गया और उनकी मेहनत को फूलों की माला और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मिंचनाबाद हफ्ता बराए शजरकारी मुहिम के तहत प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद जावेद और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एजाज ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अहकामात पर दरख्त लगाएं, जन्नत में घर बनाएं हफ्ता बराए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी सादिकगंज में प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद जावेद और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एजाज ने पौधा लगाया। इस मौके पर महकमा जंगलात के अलावा स्कूल के बच्चों ने कसीर तादाद में पौधे लगाए। प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद जावेद का कहना था कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है और दरख्त हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और अपने मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने बतौर एहतजाज हल्फ उठाया, इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान ने धांधली की है।
धांधली के खिलाफ आजाद कश्मीर मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान और तारकीन वतन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया कर रहे हैं, अवाम तक हकाइक पहुंचाएंगे। 13वीं तरमीम का दिफा करेंगे। हुकूमत को अवामी मफादात के खिलाफ कानून साजी और इकदाम से पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो कानून साज असम्बली का इजलास में जो अरकान ने हल्फ उठाया वो हमने बतौर एहतजाज हल्फ उठाया, और जो धांधली हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सरकर्दगी में की गई मरकज़ी वज़रा की, इस हवाले से हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसके वाइट पेपर भी शाया कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान जो पाकिस्तान के हर इलाके में मुकीम है वहाँ पर भी, और बरे मुल्क जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसके सामने हम ये जाकर तमाम जो है अपने सबूत जो पेश करेंगे कि कैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ में डाका डाला। एक नाम नहाद जो अपने आप को कश्मीर का सफ़ीर कहता है, वो ख़ुद किस तरह कश्मीर का 5 साल हक़ हुक्मरानी गस्ब करता है। तो इंशाअल्लाह नून लीग 13वीं तरमीम को डिफेंड करेगी, और कोई ऐसा कानून जो उसमें आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादियाँ या शहरी जो हैं वो उन पर कोई असर पड़ता हो या उनकी सलब की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला लीग जो है वो उसका डटकर जो है ना असम्बली के अंदर बाहर जो है उसका मुकाबला करेगी। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। सिंध हुकूमत की तरफ से इदारा HIS खत्म करने के खिलाफ करमपुर रूरल हेल्थ सेंटर के स्टाफ का एहतजाजी मुजाहरा। अगर HSI तंगवानी को खत्म किया जा रहा है तो हमें किसी सरकारी अदारे में जम किया जाए। डॉक्टर नजीर अहमद बिजारानी। अदारा HIS 5 साल से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब सिंध हुकूमत हमें बेरोजगार कर रही है। अगर हम बेरोजगार हो गए तो हमारे मासूम बच्चे फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। डॉक्टर कलसूम नसीरानी। सिंध हुकूमत को अपना फैसला वापस लेकर हमें बेरोजगार नहीं किया जाए। डिस्पेंसर इमरान अली। 5 साल से ये इदारा IHS के हवाले था, तो उसमें हम सारे मुलाजिम 5 सालों से काम कर रहे हैं। हमें 3-4 माह तनख्वाह भी नहीं मिलती, फिर भी हम आवाम की खिदमत के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। 3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि IHS से हॉस्पिटल वापस लिए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भले उनसे वापस ले रहे हैं, लेकिन हमने जो 5 साल यहाँ मेहनत की, हमें गवर्नमेंट में जम किया जाए। हम CM सिंध बिलावल साहब सारों से अपील करते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का था IHS के साथ। अगर IHS जा रही है तो हमें गवर्नमेंट में जम किया जाए। हमारा यही मुतालबा है। हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं, पैरामेडिकल वाले, गवर्नमेंट वाले हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें फाका कशी से बचाया जाए। 5 साल से हम काम कर रहे हैं। अभी IHS जा रही है तो फिर जाए। हम तो हमारा हक है कि हम गवर्नमेंट में हमें जम किया जाए। हमें जो मेहनत की है उसका हमें फल दिया जाए। ये क्या बात हुई कि IHS जाएगी हम भी जाएंगे? ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम एहतजाज जारी रखेंगे और जो भी है हमारा हक है, हमें हक मिलना चाहिए। चेयरमैन चनाब प्रेस क्लब हेड मराला डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी के साहिबजादे इंजीनियर मोहम्मद फरहान जुल्फिकार भट्टी की शादी गुज़िश्ता रोज खैरो खूबी से अंजाम पा गई। शादी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA राना आरिफ इकबाल हरना, SHO थाना हेड मराला अयूब कादिर चौहान, राइस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर अब्दुल जब्बार भट्टी, साबिक जनरल कौंसलर मोहम्मद आजम भट्ट, साबिक जनरल कौंसलर अब्दुल अजीज भट्ट, माहिर तालीम तजम्मुल हुसैन, सीनियर वाइस चेयरमैन चनाब प्रेस क्लब हेड मराला डॉक्टर खावर वहीद लहरी, वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद लतीफ, सीनियर सहाफ़ी एजाज हुसैन हाशमी, चौधरी आलमगीर, मियाँ मोहम्मद आसिफ, मलिक मोहम्मद वारिस और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी वकला और डॉक्टर्स ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल दुल्हा के ताया हाजी मोहम्मद इकबाल भट्टी, हाजी मोहम्मद जावेद इकबाल भट्टी, दुल्हा के कज़न इंजीनियर हसन जावेद भट्टी, भाई मोहम्मद अरसलान जुल्फिकार भट्टी और मोहम्मद उस्मान जुल्फिकार भट्टी ने किया। शादी में शिरकत करने वाले तमाम अफराद ने इंजीनियर मोहम्मद फरहान जुल्फिकार भट्टी की अज़दवाजी जिंदगी की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। आखिर में दुल्हा के वालिद डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी, दुल्हा के बहनोई माहिर तालीम मोहम्मद कासिम भट्टी और शौकत अली भट्टी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस तरह इस शादी की तकरीम को अपने इख्तिताम को पहुंची। ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.ht.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।